नमस्ते भारत की जनता, मैं निशा जैन। आज मैं बिग बॉस OTT के सेकंड डे का रिव्यू देने वाली हूं। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के बिग बॉस OTT के रिव्यू का सेकंड डे का। शुरुआत होती है, बेकअप सॉन्ग बजता है, सब लोग डांस करते हैं बहुत अच्छे से, अच्छे खिलखिलाते हुए शो की मतलब दिन की शुरुआत होती है। दिन की शुरुआत में ही प्रतीक भाई साहब जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो शो में मतलब इसलिए आए हैं कि मैं ही हूँ और यहाँ कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, अच्छा बुरा जो कुछ भी है मैं हूँ। तो शुरुआत होते ही भाई प्रतीक भाई साहब पहले ड्यूटीज को लेके पहले तो समिता को बोलते हैं कि आपने अपना कप सिंक में नहीं रखा है तो वो धोया नहीं जाएगा। अगर आप सिंक में रखेंगी तो धोया जाएगा, नहीं तो नहीं धोया जाएगा। तो ठीक है, इसमें समिता ने भी बहुत लाइटली जवाब दिया कि मैं देख लूँगी अभी आके, अगर मैंने सिंक में नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी अपना, और सिंक में रखा है तो मुझे धुला हुआ चाहिए। ठीक है। उसके बाद बाथरूम एरिया में दिव्या, समिता एंड राकेश काम कर रहे होते हैं। दिव्या को कोई ड्यूटीज नहीं दी जाती है क्योंकि वो अकेली है शायद, इसलिए तो वो जिसके साथ चाहे उसके साथ अपना काम मतलब उसके हेल्प कर सकती है। तो दिव्या के बाथरूम एरिया में हेल्प कर रही थी। प्रतीक भाई साहब जाके ऑर्डर इतनी हाइपर टोन में बोलते हैं कि बर्तन कौन करेगा, बर्तन कौन करेगा, ये दिव्या यहाँ पे हेल्प क्यों कर रही हैं, दिव्या को वहाँ जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो प्रतीक भाई साहब यार क्यों पिताजी बने घूम रहे हो यार, बिग बॉस है बोलने के लिए, तो क्यों पिताजी बन के पापा बन के क्यों घूम रहे हो। दिव्या ने भी वही कहा कि तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले, मैं जो चाहूँ वो करूँ, मुझे कोई ड्यूटीज नहीं दी गई है, मैं समिता की हेल्प कर रही हूँ, मैं जिसकी चाहे उसकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं बर्तन नहीं करूँगी। तो फाइनली बहुत सारा मसाला डेवलपमेंट मतलब बहुत ज़्यादा गुचड़बाजी होने के बाद दिव्या ने बर्तन किए। उसके बाद बिग बॉस के द्वारा एक अनाउंसमेंट दी जाती है कि आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको रिपोर्ट कार्ड के द्वारा बताया जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस या आपके आज का दिन कैसा रहा। तो आज का दिन जैसा रहा होगा वो रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से बताया जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपका परफॉर्मेंस ख़राब रहा होगा तो उसका असर आपकी सेकंड डे की सुविधाओं पर पड़ सकता है। तो फाइनली रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से आज का दिन बहुत अच्छा रहा, तो नेक्स्ट डे की सुविधाओं पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी चीज़, खाने को लेके आज बहुत ज़्यादा, जैसा कि हर सीज़न में दिखाया जाता है ऑब्वियसली होता ही है, तो वही आज भी हुआ खाने को लेके। जैसा कि खाना पता नहीं, आई डोंट नो कि खाना किसने बनाया था, तो उसने फ्रिज में चेक नहीं किया कि खाना रखा हुआ है, तो यानी कि कुल मिला के खाना एक्स्ट्रा बन गया था। उस खाने को लेके इतना ज़्यादा बवाल हुआ। बवाल किया किसने? ओवर एक्टिंग की दुकान प्रतीक भाई साहब ने फिर से भिड़ गए भाई। उनका जो टोन है वही घर में किसी को समझ नहीं आता, इतना घटिया टोन लेके आए हैं, पता नहीं क्या सोच के आए हैं घर में कि भाई मैं ही हूँ, सिर्फ मैं हूँ। तो बिग बॉस के द्वारा तो कुछ भी नहीं कहा गया इस वाली बात को लेके। 13 लोगों के हिसाब से खाना बनना था, क्वांटिटी में थोड़ा फ़र्क हुआ, खाना थोड़ा ज़्यादा बन गया। तो इस बात को लेके प्रतीक भाई साहब ने कहा ऐसे खाना रोज़ रोज़ ज़्यादा बनेगा तो भाई राशन पर फ़र्क पड़ सकता है, राशन हमारे पास लिमिटेड है तो ख़त्म हो सकता है। शमिता ने कहा एंड दिव्या ने भी कहा कि भाई फर्स्ट डे था, इतना आइडिया नहीं लगा कि खाना कम या ज़्यादा पड़ सकता है, नेक्स्ट टाइम से हम लोग ध्यान रखेंगे, हम लोग कोई अंतर्यामी नहीं है, हमें पता नहीं है, हम भी पहली बार ही बना रहे हैं 12-13 लोगों का खाना। तो भाई ये बात भी सही है कि बंदी पहली बार बना रही, यार थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। इस बात पर मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा बवाल क्रिएट करने की ज़रूरत थी, पर भाई प्रतीक भाई साहब को मुद्दे बनाने या फुटेज खानी है। मैंने क्या कहा? मैं ही हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है। तो प्रतीक का हिसाब किताब मुझे सिर्फ ऐसा ही लगता है, सिर्फ मैं ही हूँ। नेक्स्ट, बहुत बवाल होने के बाद समिता से भी तू तड़ाक बहुत ज़्यादा हुआ। समिता ने भी बहुत लाइटली समझाने की कोशिश की, फिर हाइपर होकर समझाने की कोशिश की, पर नतीजा 0, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत ज़्यादा बवाल होने के बाद अब बिग बॉस के द्वारा टास्क दिया गया एक लोगों को कि मतलब जो कनेक्शंस हैं, लड़कियों को सामान रिटर्न वापस दिलवाने के लिए एक टास्क दिया गया था।
एक खांचे जैसे बनाए गए थे, 5 खांचे थे, 6 लड़के थे, तो उनमें से जो एक बाहर रह जाएगा तो वो आउट हो जाएगा, ऐसा करके एक टास्क दिया गया था। तो इस टास्क में निशांत जीते थे, तो मुस्कान को उनका सारा सामान मिल गया और दिव्या को संचालक बनाया गया था, क्योंकि दिव्या का कोई कनेक्शन नहीं था। तो दिव्या के लिए बाद में बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि अगर दिव्या का संचालन अच्छा लगा हो तो आप लोग बताइए कि उन्हें 25 सामान देना चाहिए या कुछ भी नहीं देना चाहिए या सब कुछ दे देना चाहिए। आपसी सहमति से बताना था, तो फाइनली आपसी सहमति हो गई। मुझे लगा नहीं था कि प्रतीक भाई साहब जो है वो राजी हो जाएंगे, तो 25 सामान देने के लिए सारे घर वालों ने आपसी सहमति दे दी कि भाई 25 सामान दे सकते, तो जैसा वैसा ही हुआ। इस बात के बाद भी जीशान और प्रतीक में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, झगड़े हुए, छाती से छाती, जो कि हर सीजन में होता है। तो ये शुरुआत में ही देखने को मिल गया कि भाई छाती से छाती टकराई जा रही है, तूने ऐसा, मैंने ऐसा, और ये वो फलाना ढिमका पता नहीं क्या क्या बोल डाला एक दूसरे को, सिर्फ इसी बात को लेके कि दिव्या को 25 सामान मिला, पूरा क्यों नहीं मिला। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पे थोड़ी शांति होती है। फिर अंदर लिविंग एरिया में जाके जीशान, शमिता, दिव्या, करण, ये लोग सब लोग प्रतीक का मजाक उड़ा रहे होते, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे होते। तब प्रतीक कहता है ये मुझे इतनी घटिया हरकत लगी, और प्रतीक जीशान को टच किया जा रहा है, भाई साहब चल चल ऐसे कर रहा। तो इस बात पे जीशान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा हाइपर हुआ, गुस्सा कहा भाई छोड़ दे, नहीं तो मैं मारूंगा, मतलब मेरा भी हाथ उठ जाएगा। जीशान ने बहुत बार बोला, पर घर के बाकी लोगों ने उसको अलग कर दिया कि भाई तू रहने दे, अलग हो जा। इसके बाद नेहा ने प्रतीक को बाहर गार्डन एरिया में ले जाकर बहुत समझाया कि तू भाई इतना हाइपर क्यों हो जाता है, इतना ये वो। तो प्रतीक इस बात पे भी नहीं माना कि भाई अगला तुझे समझा रहा है तो भाई थोड़ी तो इज्जत रख, थोड़ा तो तसल्ली रख कि मतलब कोई कह रहा है तो। पर उसमें भी नहीं, प्रतीक भाई साहब का जो है वो मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ और सिर्फ मैं ही हूँ। आज का एपिसोड जो पूरा चला है वो है समिता, प्रतीक एंड जीशान पे। तो दिव्या तो ऑब्वियसली उसमें रहती ही है, जहाँ प्रतीक है वहाँ दिव्या है, जहाँ दिव्या है वहाँ प्रतीक है। इन दोनों का बाहर से ही चलता आ रहा है, तो वो शो में भी लास्ट तक चलने वाला है। तो ये चारों लोगों के बीच में ही आज का शो चला। बाकी के कंटेस्टेंट इतना कोई अपना दिखा नहीं पा रहे हैं। राकेश जी तो बिल्कुल भी दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। एक और चीज़, मुस्कान प्रतीक पर लाइन मारते हुए दिखाई दी। उनका ऐसा कहना है कि मैं ऐसा, मतलब प्रतीक के साथ वो अपना कनेक्शन बनाना चाहती हैं और उन्हें बरकरार रखना चाहती। पर प्रतीक भाई साहब मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं अकेला आया हूँ, अकेला खेलूँगा, अकेला करूँगा, जो कुछ भी करूँगा मैं अकेला ही कर लूँगा। तो प्रतीक भाई साहब का ऐसा ही है। तो थैंक यू। आज का रिव्यू मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।